ओम श्री गुरुवे नमः। आज के इस ब्रॉडकास्ट में हम वाराणसी में सूर्य विज्ञान के विषय में जानेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम गंद बाबा की बात कर रहे हैं और गंद बाबा के विषय में एक विदेशी लेखक हैं डॉक्टर पॉल ब्रिंटन। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, तो उसमें से ही कुछ अंश लिए गए हैं। और ये जो ब्रॉडकास्ट है ये 3 वीडियो में आएगा जो कि पॉल ब्रिंटन ने लिखे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। बंगाल के भ्रमण तथा बोधगया में तिब्बत के 3 लामाओं से अपनी भेंट आदि का मैं उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुओं की परम पुनीत नगरी काशी की चर्चा करने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा हूँ। शहर के समीप लोहे के विराट पुल के ऊपर से रेलगाड़ी गड़गड़ाती हुई चलने लगी। उसकी वह आवाज़ मानो एक प्राचीन गतिहीन समाज पर नई रोशनी पर के एक और दावे का प्रबल प्रमाण थी। जबकि मलेच्छ विदेशियों ने गंगा जी के जल के ऊपर गरजने वाले अग्निरथों को चला ही दिया, फिर गंगा जी की वह पवित्रता और कितने दिन तक बनी रहेगी? यही तो बनारस है। यात्री आपस में धक्का मुक्की करते हुए स्टेशन से बाहर चलने लगे। उनमें से होकर किसी प्रकार मैं बाहर पहुंचा और एक तांगे पर जो मेरी इंतजारी में खड़ा था बैठ गया। तो यही भारतवर्ष की सबसे पुनीत नगरी है। अरे, यहाँ तो बड़ी ही वैसैली बदबू फैली हुई है। अपनी प्राचीनता के लिए बनारस बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी इस प्रसिद्धि का यह बदबू प्रबल प्रमाण कहा जा सकता है। दुर्गंधी के कारण दम घुटने लगा। मेरी हिम्मत छूट गई। विचार हुआ कि तांगे वाले से कह दूं कि फिर मुझे स्टेशन वापस ले चले। ऐसे महंगे सौदे पर भक्ति तथा श्रद्धा की उपासना करने की अपेक्षा परम नास्तिक ही रहकर स्वच्छ वायु का सेवन करना क्या उत्तम नहीं है? धीरे धीरे मुझे सूझने लगा कि इस पुराने देश में जैसे अन्य अजनबी चीज़ों के अनुकूल मेरी प्रवृत्ति किसी न किसी तरह बन गई है, उसी भांति इस आबो हवा और उत्कट दुर्गंध के भी अनुकूल वह क्यों न बनेगी। लेकिन बनारस, नाराज न होना यदि मैं कहूँ कि चाहे तुम हिंदू संस्कृति का केंद्र भले ही बने रहो, परंतु अनात्मावादी गोरों से कुछ तो कृपा करके सीख लो और स्वास्थ्य विज्ञान की आग में अपनी पवित्रता को थोड़ा सा तपा लो। ये उस समय की बात है, क्योंकि उस टाइम वाराणसी, वैसे अभी भी जाते हैं तो कुछ वो है, पर अब तो फिर भी सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। बाद में मालूम हुआ कि नगर की सड़कें गोबर और मिट्टी से लिपी हुई हैं और शहर के चारों ओर जो खाई है वह भी कई पीढ़ियों से कूड़ा करकट भरने का बड़ा ही अनुकूल घूरा बन गई है। इसी से इस असहनीय गंदी बू ने सारे वायुमंडल को वैसीला बना दिया है। यदि हिंदुओं के पुराणों आदि का विश्वास किया जाए तो बनारस ईसा से 1200 वर्ष पूर्व से ही एक संपन्न नगर था। मध्य युग में जैसे श्रद्धालु धार्मिक अंग्रेज पवित्र नगरी कैंटरबरी की यात्रा करते थे, ठीक इसी प्रकार हिंदुस्तानी भारतवर्ष के कोने कोने से आकर इस नगर के दर्शन से अपने को कृतज्ञ करते थे। चाहे राजा हो चाहे रंक, सभी विश्वनाथपुरी में विश्वनाथ से वर प्रसाद पाने की चाह रखते हैं। बीमार लोग यहीं अपने दिन बिताने आते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास रहा है कि काशी में मरने से शिव की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन मैं काशी की पैदल की सैर करने लगा और उसकी टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियों को छांक छानने में बिल्कुल मग्न हो गया। मेरे घूमने का कुछ प्रयोजन अवश्य था। मेरी जेब में एक करिश्मे दिखाने वाले योगी का पता ठिकाना बताने वाला एक कागज पड़ा हुआ था। उसके एक शिष्य से मुंबई में मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उन तंग गलियों में इसमें कि कोई गाड़ी मुश्किल से ही गुजरने नहीं पाती भटकने लगा। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ थी। दर्जनों जातियों के लोग वहां देखने को आते हैं। दुबले कुत्ते का फूंकना और मक्खियों की भिनभिनाहट के मारे वहाँ का शोरगुल बहुत ही बढ़ा रहता है। पके बाल वाली बुढ़िया तथा काले अंग वाले कोमल ललायत विभिन्न पहलवान वाले यात्री
भस्मधारी वलित शरीर वाले वृद्ध साधु और कितने भी प्रकार के लोग वहाँ की गलियों में नजर आते हैं। शोरगुल से भरी हुई तरह तरह की गलियों की भीड़ में अपनी राह खेते अचानक मैं विश्वनाथ जी के स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गया। सारे भारत में इस मंदिर की बड़ी धूम है। फाटक पर पश्चिमी आंखों को घृणित और जुगजनक करने वाले भस्मधारी साधु दबक कर बैठे रहते हैं। लगातार यात्रियों का एक तांता बंधा रहता है। कई लोग सुंदर मालाएं लेकर विश्वनाथ जी की पूजा के लिए आते हैं, जिससे उस धूम्रमय वायुमंडल में एक प्रकार की चमक सी फैल जाती है। श्रद्धालु लोग घर लौटते समय मंदिर के फाटक के पत्थरों पर माथा टेकते हैं और घूमकर मुझ अंग्रेज को देख क्षण भर के लिए विस्मय से चकित हो जाते हैं। इन यात्राओं और अपने बीच में मुझे भी एक अदृश्य अंतर प्रकट होने लगा। सूर्य की प्रखर धूप में सोने से मढ़े हुए दो कलश चमकते रहते हैं। उसके निकट के गुंबद से चीखने वाले तोतों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती है। यह स्वर्ण मंदिर महादेवी जी का है। मुझे संशय होता है कि जिन महादेव की ये हिंदू दुहाई देते हैं, उनके सामने नाक रगड़ कर प्रार्थना करते हैं, जिनकी पत्थर की मूर्ति पर सुशोभित सुमन और लाई की भेंट चढ़ाई है, वह ईश्वर आखिर है भी या नहीं। वहां से चलकर मैंने गोपाल मंदिर की राह ली। एक स्वर्ण मंदिर के सामने कपूर की आरती उतारी जा रही थी। मंदिर के घंटे भक्तों के ध्यान को आकर्षित करते हुए बारंबार बजते जा रहे थे। शंख और घंटों की तुमुल ध्वनि के उनके बहरे कानों में न मालूम क्या मंत्र फूंक रही थी। एक सौम्य रूप वाले दुबले और कट्टर पुजारी मंदिर से निकलकर मेरे सामने आए और मेरी ओर घूरने लगे, मानो मुझसे कोई प्रश्न करते हों। तब मैंने अपनी राह ली। बनारस के मंदिरों तथा मकानों में रहने वाले असंख्य मूर्तियों को कौन गिन सकता है। गंभीर प्रकृति वाले इन हिंदुओं का व्यवहार भी कभी तो बच्चों जैसा होता है और कभी ये दर्शन से निगूढ़ रहस्यों में मग्न होते हैं। क्या कोई भी इस मर्म का ठीक ठाक समाधान कर सकेगा? उन धुंधली गलियों में मैं अकेले ही पैदल चलकर अपने विचित्र मायावी योगी का मकान ढूंढने लगा। अंत में तंग पगडंडियों के जाल से निकलकर मैं पक्की सड़क पर आ गया। फटे पुराने कपड़े पहने हुए छोटे बालकों की एक पंक्ति, जिसमें कुछ क्षणकाय युवक और वृद्ध भी शामिल थे, एक कतार में मेरे पास से गुजर चले। उनके अगुए के हाथ में एक साधारण सा झंडा था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वह क्या था मुझे तो पता नहीं चला। वे तेज आवाज से अजीब नारे लगाते जा रहे थे। बीच बीच में किसी गाने के कुछ चरण भी सुनने में आते थे। जब वे मेरे पास से गुजरे तो मेरी ओर घृणा के साथ घूरने लगे। इस विचित्र समावेश का राजनीतिक स्वरूप मैं समझ गया। पिछली रात को एक जनाकीर्ण बाजार में, जहां किसी गोरे या पुलिस का पता भी न था, कोई मेरे पीछे गरज उठा, तुम्हें गोली मारेंगे। मैंने झट घूमकर देखा तो मुझे कुछ कोमल बालकों के चेहरे ही दिखाई पड़े, क्योंकि जिनमें मेरी जान लेने की धमकी दी थी वह पागल नवयुवक आवाज से वह जवान ही मालूम होता था। किसी गली के मोड़ पर अंधेरे में गायब हो गया। इस छोटे बच्चे के जुलूस को दूर की सड़क पर चलते हुए देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। सभी को मुंह मांगी वस्तु देने की झूठी आशा दिखाने वाली मायावानी राजनीति ने अपने गोद में इतने छोटे छोटे बच्चों को भी उठा लिया है। आखिर में मैं एक विशाल राजपथ पर आया। दोनों बगल कतार के कतार आलीशान मकान खड़े थे। विशाल साफ सुथरे अहाते मन को खुश कर रहे थे। मैं जल्दी चलने लगा और चलते चलते एक बड़े मकान के फाटक पर पहुंच गया। फाटक के एक स्तंभ में एक छोटे पत्थर पर विशुद्धानंद के नामाक्षर खुदे हुए थे। मैंने भीतर प्रवेश किया। इसी घर को इतनी देर से मैं खोज रहा था। बरामदे में कोई पड़े पड़े पिनक रहा था। चेहरे से वह बुद्धू मालूम होता था। मैंने उस नौजवान से पूछा, गुरुजी भीतर हैं? उसने सिर हिला दिया, मानो यह कह रहा हो कि इस नाम का तो कोई यहाँ नहीं रहता। मैंने गुरु का नाम भी बता दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे बड़ी निराशा हुई।
तब भी मैंने धीरज नहीं छोड़ा। दिल में कोई आवाज़ गूंज रही थी कि यह बुद्धू मेरे गोरे चमड़े को देखकर यह समझने लगा कि यहाँ मेरा क्या काम होगा। इसलिए उसने समझा कि मैं किसी दूसरे मकान की खोज में हूँ। मैंने और एक बार उस युवक की ओर ताका। मुझे पक्का निश्चय हो गया कि वह निरा बुद्धू है। अतः उसकी मनाही की परवाह किए बिना मैंने सीधे घर के भीतर प्रवेश किया। भीतर एक कोठरी में अच्छी पोशाक पहने हुए कुछ भारतीय व्यक्ति अर्धगोलाकार में नीचे फर्श पर बैठे थे। कमरे में दूर पर एक सोफे पर एक भूरी दाढ़ी वाले एक वृद्ध बैठे थे। उनका आदर योग्य चेहरा और उच्च आसन दोनों को देखते ही मैंने जान लिया कि मैं जिनकी खोज कर रहा था वे ये ही हैं। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हिंदुस्तानी रस्म के अनुसार बोला, नमस्कार। मैंने उनको अपने पते आदि का परिचय दिया और बताया कि मैं एक लेखक हूँ और भारत का भ्रमण कर रहा हूँ तथा मुझे भारतीय दर्शन शास्त्र और योग मार्गों के अध्ययन करने की बड़ी लालसा है। मैंने उनको सूचित किया कि मेरी उनके एक शिष्य के साथ भेंट हुई थी और उस शिष्य ने मुझे सावधान किया था कि उनके गुरु सर्वसाधारण में नहीं, एकांत की छाया में भी अजनबियों तक के सामने अपनी अनूठी विभूतियों का प्रदर्शन नहीं करते। मैंने उन महर्षि से प्रार्थना की कि भारतीय प्राचीन विज्ञान के प्रति अभिरुचि होने के कारण वे मेरे बारे में कुछ रियायत करने की कृपा करें। उनके चेले अचंभे में आकर अपने गुरुदेव की ओर निहारने लगे और प्रतीक्षा करने लगे कि उनके गुरुदेव पर मेरी प्रार्थना का कैसे प्रभाव पड़ेगा। विशुद्धानंद जी ढलती उम्र के थे। नाक उनकी छोटी और दाढ़ी लंबी थी। उनकी आंखें बड़ी विशाल पर धसी हुई थी। उनके कंधे पर जनेऊ सोह रहा था। उस बुजुर्ग की तीखी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। वे मेरी ओर यूं घूर कर देख रहे थे मानो मैं कोई सूक्ष्म वस्तु हूं कि अनुवीक्षण यंत्र से देखा जाऊं। मेरे दिल में कोई मोहिनी काम कर रही थी। सारे कमरे में एक अजीब प्रकार की शक्ति के प्रसार का बोध होने लगा। मुझे एक प्रकार की बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने चेले से कुछ कहा। शायद वे बंगला भाषा में बोल रहे थे। चेले ने मुझे बताया, बगैर गवर्नमेंट कॉलेज के कविराज जी को लाए कुछ भी बातचीत तो हो नहीं सकती। कविराज जी अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। साथ ही वे विशुद्धानंद जी के पुराने चेले भी थे। अतः द्विभाषी बनने का उनका पहला हक था। विशुद्धानंद जी बोले, कल उनके साथ आ जाना। 4 बजे मैं आप लोगों की राह देखूंगा। मुझे अब लौटना ही पड़ा। सड़क पर आकर एक तांगे वालों को बुलाया। फिर टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होकर कॉलेज पहुंच गया, लेकिन वहां पर कविराज जी नहीं थे। किसी ने बताया कि वे शायद घर होंगे। अतः उनके घर का पता लगाने में 1 आध घंटा और लगा। आखिर में एक पुराने दुमंजिले मकान में वे मुझको मिल गए। मकान की रचना मध्यकालीन इटली के शिल्पों से कुछ मिलती जुलती थी। पंडित जी दूसरी मंजिल पर एक कमरे में फर्श पर बैठे थे। चारों ओर ढेर की ढेर किताबें पड़ी हुई थी। कागज, स्याही आदि लेखन सामग्री पास ही रखी थी। उन ब्राह्मण देवता का उन्नत ललाट बड़ा ही विलक्षण था। नाक उनकी पतली और सीधी थी और बदन का रंग कुछ हल्का था। चेहरे से उनकी संस्कृति और सभ्यता टपक पड़ती थी। मैंने अपने आगमन का उद्देश्य उन पर प्रकट कर दिया। पहले वे कुछ हिचकिचाने लगे, लेकिन किसी प्रकार मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन फिर मिलने की बात पक्की करके मैं उनसे विदा हुआ। तांगे वाले को किराया देकर मैंने उसको विदा किया और स्वयं गंगा जी के दर्शन करने में मग्न हो गया। किनारे पर स्नानार्थी का बड़ा जमावड़ा था। उनकी सुविधा का ख्याल कर किसी ने बहुत सुंदर सीढ़ियां बनवा रखी थी। लाखों यात्रियों के पैरों के तले घिस कर वे कुछ खुरदरी हो गई थी। यह पनघट एकदम गंदा और मैला था। कहीं पर मंदिर ढहकर पानी में गिर गए थे। कहीं आंखों को चकाचौंध करने वाले कलशों की अगल बगल में सजे सजाए चपटे और चौरस गगनचुंबी महलों की श्रेणी दिखाई देती थी। हर जगह मकान एक के ऊपर एक बनाए गए से जान पड़ते थे और प्राचीन और नवीनता का वह बड़ा ही अनमिल मेल हो गया था। जहाँ देखो वहीं
पंडों और यात्रियों के झुंड नजर आते थे। छोटे और खुले हुए कमरों में अध्यापक शास्त्र पढ़ा रहे थे। उन मकानों की दीवारों पर चूना पुता हुआ था। अध्यापक लोग छोटे छोटे आसनों पर बैठे हुए थे और चेले बड़ी श्रद्धा के साथ फर्श पर बैठे तरचित होकर गुरु के सिद्धांतों की जटिल समस्याओं के समझने में तल्लीन थे। मैं यूं ही घूम रहा था कि मेरी नज़र एक अजीब साधु पर पड़ी। उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि जमीन पर लौट लौट कर उसने 400 मील का फासला तय किया है। काशी धाम की यात्रा करने का क्या यही विचित्र तरीका था? और कुछ आगे बढ़ा तो इससे भी अजीब बात देखने में आई। वहाँ मेरे सामने एक आदमी था जिसने वर्षों से एक हाथ ऊपर उठा रखा था। उस अभागे हाथ की मांसपेशियों और नाड़ी सूख चली थी। केवल हाथ का ढांचा भर रह गया था। भला इन व्यर्थ के घोर तपों का क्या अर्थ हो सकता है? इस मुल्क की झुलसाने वाली सूर्य की धूप ने इन बेचारों को सीढ़ी तो नहीं बनाया है। अभागे हिंदू पहले ही से अति धार्मिकता की बीमारी के कौर बने हैं। इस पर सूर्य के उग्र ताप से इनके दिमाग और भी चकरा तो नहीं गए? शेष मैं आपको भाग 2 में सुनाऊंगा। मिलते हैं कल।